मंडी जिला मुख्यालय पर हिमाचल प्रदेश का पहला आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र खुलने जा रहा है, जहां नशे के शिकार युवाओं का इलाज होगा और उनके समग्र व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को करने जा रहे हैं। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजय पाठक ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला मुख्यालय पर सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का पहला आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में यह अपनी तरह का पहला आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र खुलने जा रहा है, ताकि प्रदेश के अन्य इस प्रकार के केंद्र जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे इस केंद्र की तर्ज पर अपनी कार्यप्रणाली को विकसित कर सकें। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने यह पाया कि वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार के जो भी नशा मुक्ति केंद्र कार्य कर रहे हैं वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं या जैसा कार्य होना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं। संजय पाठक ने बताया कि इस 20 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र में नशे के शिकार लोगों को साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाएगी और उनके समग्र व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बेडेड जो हमारा मॉडल डी एडिक्शन एंड रिहैब सेंटर है, ये मंडी में सरकारी सेक्टर में जो है वो प्रथम जो इस तरह का रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और इसका पर्पज़ ये है कि भाई हम लोग बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में चला रहे हैं उनको एक मॉडल बना के देंगे कि इस तरह से रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हर एक अपना कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है वो रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन करते हैं। हम बिल्कुल एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमने निर्धारित किए हैं कि डी एडिक्शन किस तरह से होनी चाहिए और उनमें के स्टाफ कितना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होना चाहिए और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है क्या होने चाहिए। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फैसिलिटीज़ का मतलब है कि भाई जो भी अल्कोहल या ओपियाट या कैनबिस इस तरह का कोई पेशेंट अगर है तो उसको जो है तो ट्रीटमेंट जो है उसको उसके बाद उसको वहाँ पे रखेंगे और उसको साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपीज होंगी, काउंसलिंग होगी, स्पोर्ट्स थेरेपी होती है, म्यूज़िक थेरेपी होती है, यानी उसको एक अपने आप में एक समग्र व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करेंगे कि वो न केवल अपनी समस्या को समझने में सक्षम हो लेकिन उनका सही मायने में निदान भी कर सके। और उसको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एनीथिंग बट इट एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम जो है वो उसका लाइफ को डैमेज करते हैं। बिलासपुर जिला के छोटे से गांव भटोली के स्वास्तिक भारद्वाज ने ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय सैन्य अकादमी पुणे में प्रवेश कर लिया है। उसके सफलता पर परिजनों के साथ साथ समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनके पिता राकेश भारद्वाज ने बताया कि स्वास्तिक शुरू से ही सेना में जाकर अपनी सेवाएं देना चाहता था और अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद स्वास्तिक ने जहां घर पर अपनी 12वीं की पढ़ाई शुरू की, वहीं साथ ही साथ एनडीए की तैयारी भी शुरू कर दी थी। सितंबर 2020 में उन्होंने लिखित परीक्षा दी और उसे पास किया। उसके बाद फरवरी 2021 में मैसूर में 7 दिन चले एसएसबी और पायलट टेस्ट को भी पास किया। अप्रैल 2021 में बेंगलुरु में हुए मेडिकल में उन्हें फ्लाइंग पायलट के लिए फिट घोषित किया गया। इसके बाद उन्हें अपनी 12वीं की परीक्षा और परिणाम का इंतजार था। स्वास्थ्य की बचपन की पढ़ाई ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल चाल चौक से हुई है। पिता ने बताया कि बचपन से ही पायलट बनने के सपने देखने वाले स्वास्तिक ने इस लक्ष्य को मात्र 17 वर्ष से कम उम्र में अपने पहले ही चांस में एनडीए की परीक्षा पास कर राष्ट्रीय सैन्य अकादमी पुणे में पदार्पण कर अपने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। जब वो बचपन में था तो उसको एक शौक था कि पापा मैंने पायलट बनने का एक शौक था। बचपन में बच्चे खेलते रहते हैं वो खिलौनों से, वो अक्सर किया करता था। फिर बाद में वो शायद वो जुनून में बदल गया उसका, हमें पता ही नहीं चला। फिर कहता है पापा मैंने RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ज्वाइन करना है या फिर सैनिक स्कूल। तो इन बिटवीन उसकी 9th क्लास में सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुई और वो सिर्फ 2 या 3 ही सीट थी उस टाइम 9th क्लास में, उसमें से एक वो भी था स्वास्तिक। और उसके बाद उसका सफ़र चलता रहा, लेकिन 2020 में अचानक लॉकडाउन आ जाने से 2020 में उसने 11th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे, तो लॉकडाउन आ जाने पे वो भी काफ़ी परेशान था, हम भी परेशान थे
क्योंकि मैं एक लेक्चरर इन फिजिक्स हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो भी परेशान, सभी बच्चे सभी लोग परेशान थे। तो उस पीरियड में अपने स्टूडेंट्स को भी संभालना और इसको भी साथ में मतलब थोड़ा सा एक उसका मोटिवेशन करना एक मेरा ड्यूटी रही, और मैंने मोटिवेट किया और धीरे धीरे उसने दोनों चीज़ों की, एक एनडीए की भी साथ में और साथ में अपनी पढ़ाई 12th की पढ़ाई भी वो करने लगा, और लगातार उस पर वो बीच बीच में मुझे भी मेरी भी एक राय लेता रहता था। पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था लगातार, हमने कभी उसको डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रहने वाली एक युवती पुलिस की वर्दी डालकर किशनपुरा बाजार में घूमते पाई गई। यह युवती स्थानीय दुकानदारों और लोगों को पुलिस कर्मी बताकर गुमराह कर रही थी। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की वर्दी पहन लोगों को गुमराह कर रही एक महिला को बद्दी पुलिस ने दबोचा है। पुलिस की सतर्कता और निगरानी से पाया गया कि एक लड़की आंचल कुमारी उम्र 21 वर्ष पुत्री दिलीप कुमार निवासी गांव ब्रंगल डाकघर भलई तहसील सलूनी जिला चंबा, जो कि पिछले कुछ समय से किशनपुरा में किराए के कमरे में रह रही थी। पुलिस की वर्दी पहनकर कमरे से बाजार की तरफ जाती थी और स्थानीय लोगों को अपनी पहचान हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत होना बतलाती थी, जबकि आंचल कुमारी पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं थी, जो नकली पुलिस वाली बनकर लोगों को गुमराह करती है। आंचल कुमारी के खिलाफ मुकदमा धारा 170 के तहत पुलिस थाना बद्दी में मामला पंजीकृत किया गया है। एक हमने बद्दी थाने में केस रजिस्टर किया है कल सेक्शन 170 IPC में, जिसमें एक लेडी को डिटेन किया और आज अरेस्ट भी कर लिया। ये लड़की जो है, इसका नाम आंचल है और ये ब्रंगल गांव की रहने वाली है, जो कि भलई चंबा का हिस्सा है। और ऐसा पता लगा था कि ये जो लड़की है ये पुलिस आरक्षी यानी कांस्टेबल की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करती है। इसके पास कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म मिली है, तो अब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये किस तरह की गतिविधियों से लिप्त है। सर, कितने लोगों के साथ जो है अभी तक ये फ्रॉड कर चुकी है, कुछ सामने आए हैं? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल अभी हमने इम्पर्सोनेशन में मुकदमा दिया है। आगे देखते हैं कुछ चीटिंग का कोई ऐसा इनपुट सामने आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको भी करेंगे बीच में। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन मैटर है। किशनपुरा में रहती थी, कुछ अर्से से किशनपुरा में रह रही थी। उसके आसपास के एरियाज में ऐसा लगता है कि इसने घूम के देखा है, गजाती हुई। तो अब जिन जिन लोगों के साथ इसने संपर्क किया है या कहीं गई है, तो वो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएंगी। कल इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसको फर्दर रिमांड लिया जाएगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HQ 24/7।